बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चाइना ने एक ऐसे हथियार का तजुर्बा किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अमेरिका, रशिया बड़े लंबे अरसे से इस हथियार पे काम कर रहे थे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके बाद ऐसा लगता है कि चाइना ने इन दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि चाइना ने अगर ये कर दिखाया है तो उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है, क्योंकि 50 साल से ज़ायद हो गए हैं रशिया ने इस टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा पहले काम शुरू किया था। 1969 में उन्होंने तजुर्बा किया था, फिर वो 60s में काम करते रहे, 70s में काम करते रहे और अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए। बाद औक़ात उन्होंने इसको नामुमकिन समझ के छोड़ भी दिया था। अमेरिकन इस पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने वो कर दिखाया है। एक्चुअली उन्होंने किया क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान करता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि चाइना ने बनाया क्या है। ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन हथियार है। यानी रूस ने दुनिया का सबसे ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम बनाया S-400। अमेरिका उसका तोड़ नहीं निकाल सका। इंडिया ने उसको ख़रीदा है बहुत महंगा, चाइना ने उसका भी तोड़ निकाल दिया है। यानी जो हथियार अब चाइना के पास है, चाइना हथियारों की दौड़ में दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ख़तरनाक हथियार अपने पास तैयार कर चुका है। जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ है। कैसे, पहले ज़रा समझें। ये एक आदमी है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अर्नेस्ट मैक इसका नाम है। इसको मैक कहते हैं, कुछ लोग इसको मार्क कहते हैं, अमेरिकन इसको मार्क कहते हैं, जो ब्रिटिश हैं वो इसको मैक कहते हैं। ये अर्नेस्ट मैक इसका नाम है। ये 1838 में पैदा हुआ था और 1916 में ये मर गया था। साइंटिस्ट था, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है ये फिज़िक्स का। इसने काम किया शॉक वेव्स के ऊपर। फिर ये जो मैक नंबर हैं आपके, रफ्तार के जो नंबर हैं, स्पीड, एक तो आपकी स्पीड, अब रफ्तार आप सब जानते हैं। लाइट की स्पीड अलग चीज़ है, साउंड या आवाज़ की स्पीड एक अलग चीज़ है। हम यहाँ पे आवाज़ की स्पीड की बात कर रहे हैं। उसके जो नंबर्स हैं उनका मौजूद भी यही शख्स है। बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा यही है। इसीलिए जो स्पीड का एक फॉर्मूला है या एक नंबर है, उसको मैक 1, मैक 2, मैक 3 इसके नाम की वजह से कहा जाता है। अर्नेस्ट मैक की वजह से उसको मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4 कहते हैं। कोई भी चीज़ जो आवाज़ की रफ्तार से जाती है, उसकी रफ्तार नॉर्मली होती है 1234.8 किलोमीटर, यानी 1235 किलोमीटर के करीब जो रफ्तार है, ये आवाज़ की रफ्तार है। अगर कोई चीज़ इस रफ्तार से कम पे जा रही है या इसके अंदर अंदर जा रही है, उसको सबसोनिक कहते हैं। इस रफ्तार को सबसोनिक कहते हैं। कई तैयारे इसके अंदर वाली रफ्तार से 1234 किलोमीटर से कम रफ्तार पे जो तैयारे उड़ते हैं वो सबसोनिक हैं। जो मिसाइल जाते हैं वो सबसोनिक हैं। इसको मैक 1 कहते हैं। 1234.8 किलोमीटर को जो 1 घंटे में ट्रेवल करे उसको मैक 1 कहते हैं इस रफ्तार को। अगर इससे ऊपर चली जाए तो मैक 2, फिर मैक 3, फिर मैक 4, फिर मैक 5। मैक 5 की जो रफ्तार है वो है, इसके ऊपर जो जाती है उसको सुपरसोनिक कहते हैं। मैक 1 से लेकर मैक 5 तक सुपरसोनिक होती है। और सुपरसोनिक जो है ये रफ्तार 1234 किलोमीटर से लेकर 6100 किलोमीटर फी घंटा तक है। आप इमेजिन करेंगे 6100 किलोमीटर फी घंटा, बहुत तेज रफ्तार है। आपको कोई चीज गुजरती हुई नजर भी नहीं आएगी, इतनी तेज रफ्तार है 6100 किलोमीटर फी घंटा। और ये इसको सुपरसोनिक कहते हैं। और जब आप 6100 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर जाते हैं, यानी आप मैक 5 से ऊपर जाते हैं, तो इसको हाइपरसोनिक कहते हैं। जो सबसे तेज रफ्तार होती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम हो रहा है इस दुनिया में। 3 तरह के बड़े मिसाइल्स हैं जो दुनिया में अब बन चुके हैं। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि चाइना ने क्या हथियार बनाया और कितनी तबाही दुनिया के लिए उसने तैयार कर दी है। अमेरिका और रशिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो क्रूज मिसाइल्स हैं। यानी मैं आपको रॉकेट्स का नहीं बता रहा, आपको गोलों का नहीं बता रहा, मैं आपको रॉकेट लॉन्चर या आपको जो मॉडर्न गोलाज हैं उनके बारे में नहीं बता रहा, जो दूसरे फ्यूल रॉकेट्स हैं उनके बारे में नहीं बता रहा। ये क्रूज मिसाइल है जो नॉर्मली अब दुनिया के बहुत सारे मुल्क इस्तेमाल करते हैं। ये ज़मीन के बहुत करीब उड़ते हैं, इंजन के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं। ये नॉर्मली सबसोनिक, सुपरसोनिक ऐसे ही होते हैं।
यानी 1234 किलोमीटर से ज़्यादा या उससे कम। ये जो आपके जेट तैयारों के इंजन होते हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनको कंट्रोल भी किया जाता है और इनको रोकने की सलाहियत भी रखते हैं बहुत सारे मुल्क, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करते। तो क्रूज़ मिसाइल जो है ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की है। बैलिस्टिक जो मैं इसलिए इसको समझता हूँ, मैं शिकार खेलता हूँ, तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो जिसपे ज़मीन की कशिश का एक फैक्टर होता है। ये पैराबोला बनाता है। पैराबोला कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आपने यहाँ से ज़ोर से थ्रो की है तो ये गोली कभी भी ऐसे नहीं जाती कि वो सीधी जाए। गोली जैसे ही बैरल से बाहर आती है वो पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे जाती है और जाके अपने टारगेट पे हिट करती है। गोली हमेशा पैराबोला की तरह जाती है, यूं जाती है, यहाँ से ऊपर जाएगी और यूं नीचे जाएगी और एंड में जाके नीचे गिर जाएगी। जितनी मर्जी ताकतवर आप गोली चलाएं, इसको बैलिस्टिक कहते हैं। हर गोली का बैलिस्टिक अलग होता है। यानी एक गोली अगर आप 100 मीटर के ऊपर फायर कर रहे हैं, वो जाके बुल्स आई के अंदर या उस नुक्ते के अंदर हिट करती है, तो उसी नुक्ते को जब आप 200 मीटर पर रखते हैं तो वो गोली 5 या 6 इंच नीचे जाके लगती है। आप 300 मीटर पर रखते हैं तो बाद वो 2-3 फुट नीचे जाके लगती है। ऐसे वो नीचे जाके लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि गोली लगातार नीचे जा रही है। तो फिर किया यह जाता है कि जब आप 100 मीटर पे मारते हैं तो वो आपकी बिल्कुल बुल्स आई के अंदर जाके लगती है, टारगेट पे लगती है। तो जब 200 मीटर पे आप मारने लगते हैं तो आप टारगेट से उस गोली को आप निशाना लेते हैं कुछ 5 इंच ऊपर, ताकि वो वहीं जाके लगे। और अगर 300 मीटर पे आप मार रहे हैं तो टारगेट को मारने के लिए आपको 2-3 फुट ऊपर कर लेते हैं ताकि वहीं जाके लगे। इस तरह आप बैलिस्टिक को मैनेज करते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर के मिसाइल हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होते हैं। ये मैक 5 तक भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या है, इनको जैसे ही आप छोड़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को तो पता चल जाता है कि इसने कहाँ जाके गिरना है, क्योंकि इसके फार्मूलाज हैं। रियाजीदानों के पास पूरा सिस्टम मौजूद है। और ये जो एंटी एयर डिफेंस का जितना निज़ाम बनता है वो इसी तरह बनता है कि ये मिसाइल उड़ा, इसने कहाँ जाके गिरना है, उनको आइडिया हो जाता है कि इस रफ्तार से उड़ा, ये वाला मिसाइल है और इतना ऊंचा उड़ा, अब यहां तक पहुंचने के बाद ये नीचे आएगा, ये फलां जगह पे गिरने वाला है, इसको हम तबाह कर सकते हैं। ये है बैलिस्टिक मिसाइल। रफ्तार बहुत तेज होती है लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ या जो जेट तैयारे हैं स्पीड में उड़ने वाले, उनके खिलाफ रशिया का S-400 बहुत अच्छा काम करता है। अब आ जाए जो सबसे ज्यादा रफ्तार है उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये सुपरसोनिक भी होते हैं, हाइपरसोनिक भी होते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और टेक्नोलॉजी आई है नई, जिसको कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। इस पे काम कर रहा है बड़े लंबे अरसे से रशिया, 50 साल से ज्यादा हो गए उनको काम करते हुए। ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं इनको HGVs भी कहते हैं। और कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि आप किस टारगेट के लिए आपने ये मिसाइल छोड़ा। होता यह है कि इसमें पहली मर्तबा साइंसदान खला को इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में किया गया है लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ इस लेवल का तजर्बा करके। होता क्या है, सबसे पहले ये मिसाइल को खला में भेजते हैं और ज़मीन के गिर्द जो मदार है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, यानी इसको जो कंट्रोल किया जाता है, पहले भी इसके ऊपर काम हुआ है। यानी चाइना ने पहले इस पर काम किया तो उन्होंने डोंगफंग 17 नाम का एक मिसाइल बनाया था। रशिया ने इसके ऊपर मिसाइल बनाया था एवनगार्ड नाम का। और ये दोनों जो मिसाइल थे इसको बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए से ऊपर भेजते थे और ऊपर से फिर इसको ग्लाइड करवाते थे। आपने ग्लाइडर्स देखे हैं जो पैराग्लाइडर्स होते हैं, वो जब आसमान से नीचे की तरफ आते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, या उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, वो दाएं बाएं अपने आप को मूव कर सकते हैं, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं चकावा दे सकते हैं, डॉज कर सकते हैं इंग्लिश में आप कहते हैं। तो ये ग्लाइड करते हैं। ये ऊपर तो पहले जाते थे बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए से, फिर ये नीचे आते थे ग्लाइड करते हुए, लिहाजा इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब चाइना ने इनको एक नई टेक्नोलॉजी से ऊपर भेजा है, एक नए तरीके से, जिसको FOBS कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बारमेंट सिस्टम। ये जो FOBS है ये सिस्टम पहले मिसाइल को खला में भेजता है और खला में चाहे तो दुनिया का चक्कर लगा सकता है मिसाइल, और जितने चक्कर चाहे लगा सकता है मिसाइल दुनिया के, वो खला के मदार के अंदर शामिल हो जाता है और फिर घूमता है जमीन के गिर्द। और फिर जिस टारगेट को उन्होंने लॉक करना हो वो उस टारगेट के ऊपर इस मिसाइल को छोड़ते हैं
और वहां से उस टारगेट का बचना मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि ये टारगेट के ऊपर किसी भी एंगल से आ सकता है। और मजे की बात यह है कि वो इसको कहते हैं ग्लाइड व्हीकल, तो ये एक व्हीकल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और चाइना ने जो तजुर्बा किया है वो क्यों इतना खौफनाक है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। चाइना ने किया ये है कि इस मिसाइल को पहले भेजा एक बहुत तेज रफ्तार से, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए से, यानी हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ, बहुत तेज रफ्तार। चाइना तो मैक 30 पे भी काम कर रहा है। यानी मैं आपको बताया कि मैक 1 जो है वो है 1234.8 किलोमीटर फी घंटा, और मैक 5 मैंने आपको बताया कि वो 6100 किलोमीटर फी घंटा। मैक 30 का अंदाजा आप खुद ही लगा लें कि वो कितना तेज होगा। तो चाइना मैक 30 टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। पता भी नहीं चलेगा कि वो जमीन का चक्कर लगा के 4 दफा वापस आ गया, मिनटों के अंदर हर चीज हो जाएगी। चाइना उस पर भी काम कर रहा है। लेकिन चाइना ने जो नामुमकिन को मुमकिन किया, उन्होंने किया ये है, मैं आपको खबर में से पढ़ के सुना देता हूं। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें दावा किया गया है कि आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार से हथियारों के तजर्बे में चीन ने एक और खलाई जहाज से मिसाइल दागा है जो पहले ही आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर कर रहा था। इसको जरा और आसान कर लेते हैं। उन्होंने किया यह है कि खला के अंदर उन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल को भेजा और उसके साथ दीगर हथियार मौजूद थे। यानी ये डायरेक्टली अटैक भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें किसी टारगेट को लॉक करें और ऊपर से आगे वो मिसाइल किसी भी टारगेट को हिट करें। लेकिन उस मिसाइल के साथ इन्होंने इस किस्म का तजुर्बा किया है कि उसके साथ दीगर हथियार मौजूद हैं, और दीगर हथियारों की मौजूदगी का मतलब यह है कि फिर उसको रोका नहीं जा सकता। वो जिस जगह चाहेगा आकर हिट करेगा, और उसके रास्ते में जो रुकावट आएगी उसको वो दूर कर लेगा। यानी S-400 का जो तोड़ है वो अब मौजूद है। यानी ये मिसाइल अगर भारत के ऊपर दागता है या रशिया के ऊपर दागता है चाइना, तो ये ऑर्बिट में घूमेगा, पहले जमीन के गिर्द जो मदार है वहां पे पहुंचेगा, वहां से ये अटैक करेगा। इसको रोकने के लिए S-400 जब भी आएगा तो इसके अंदर से दीगर हथियार निकल के उसको तबाह कर देंगे। और ये सब कुछ इतनी तेजी से और पलक झपकते में होगा कि नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। नई रिपोर्ट के मुताबिक यह जानना और भी मुश्किल हो गया है कि मिसाइल किस मकसद के लिए तैयार किया गया है। बाज माहिरीन की राय है कि इसे मिसाइल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले निज़ाम को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जंग में इस्तेमाल किए जाने की सूरत में आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार वाले हथियार को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इन तेज़ तरीन हथियारों को रोकने वाला जो वाहिद महंगा तरीन दुनिया का हथियार था S-400, उसको चाइना ने नकारा कर दिया है। ऐसे में कि जब रूस और अमेरिका अपने तौर पर इसी किस्म की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, इस किस्म के कामयाब तजर्बे का मतलब यह होगा कि चीन ने इन दोनों मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। यह है वो हथियार जो अब चाइना के पास है। इससे पहले जो दुनिया में जंगी साजो सामान है वो ज़मीन पे इस्तेमाल होता था, हवा में इस्तेमाल होता था, और यहाँ पे इन टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर इस तरह का एक यूनिट बहुत सारे मिसाइल्स को और हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है ऑर्बिट में, यानी जो मदार है ज़मीन के गिर्द, किसी एक ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहा है और उसके साथ ऐसे हथियार मौजूद हैं, तो ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, इसके ऊपर साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठ गए हैं। चाइना ने वो कर दिखाया है जो अमेरिकन नहीं कर सके सुपर पावर होने के बावजूद। चाइना ने वो कर दिखाया है जिसका ख्वाब रशियंस ने 1950-1960 की दहाई में देखा था। वो आज तक कोशिशें करते रहे हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ उनसे। चाइनीज़ ने कैसे किया, और चाइनीज़ के पास अगर ये मौजूद है तो फिर S-400 की वो वक़्त नहीं रह जाती। यानी इंडिया के ये भी लगभग 5.5 अरब डॉलर्स ये भी ज़ाया हो गए, समझे, अभी और पैसा भी देना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।